वजह है कि काफी टाइम से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, नेशनल लेवल पर हमारा ये पहला प्रोटेस्ट है। बाकी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन होमगार्ड जवानों को अभी तक इनका न्याय नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 75 साल पहले जो होमगार्ड जवानों का कानून बनाया गया था, उस कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है और वो स्वयंसेवी एक्ट 75 साल तक लगातार हमारे ऊपर थोपा गया है। मैं सरकार से आज हम लोग उस एक्ट को, उस स्वयंसेवी धब्बे को हटाने की मांग करते हुए और राज्य कर्मचारी के दर्जे की मांग करते हुए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आज ये शांतिपूर्ण ढंग से एक आह्वान किया जा रहा है कि संसद में होमगार्ड नाम का एक बिल पास किया जाए और उस बिल में होमगार्ड के अधिकारों को संरक्षित रखते हुए केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। सर, मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। लगभग 13 साल से रेगुलर ड्यूटी करते आए हैं। 31 मार्च 2023 को इनका टाइम पूरा होने वाला है। जो क्या नाम है, इस बार परेड हुई थी, उन्होंने बोला है कि सभी होमगार्ड को यहाँ से नौकरी से हटा दिया जाएगा, जो कि 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं रेगुलर के क्या नाम हकदार है। 10 साल से ज्यादा होमगार्ड को दिल्ली में रेगुलर ड्यूटी करते आ रहे, 13 साल हो गए हैं। मैं 30 हज़ारी कोर्ट में काम कर 14 साल मुझे कानून का जानकार हूँ। मैं इन होमगार्ड जवानों के लिए पीएम मोदी साहब जी अगर चाहे तो आज ही इनको खुशखबरी दे सकता है देश के सभी होमगार्ड को। सिर्फ संशोधन करा अमित शाह जी को या कहना मोदी साहब जी क्या नाम है जान के नहीं कर रहे, बड़े बड़े संशोधन कर चुके हैं, तो दिल्ली होमगार्ड जवानों के क्या नाम संशोधन क्यों नहीं कर सकते? मैं पीएम मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि जो गरीब होमगार्ड जवान है आज इनको खुशखबरी दे। देश के दूर दूर से होमगार्ड आए हैं जंतर मंतर पर, और मैंने अभी एमपी विधुड़ी साहब से मेरी बात हुई है कि क्या नाम है मैं क्या नाम है इनको खुशखबरी दिलाऊंगा। और क्या नाम है महिपालपुर से देवेंद्र सहरावत जी है जो कि बेल्ट के नौकरी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, देवेंद्र सहरावत जी, उनसे मेरी बात हुई है कि हम होमगार्ड जवानों से क्या नाम है मैं उनको खुशखबरी दिलाऊंगा। अभी एमपी साहब से बात हुई है मेरी विधुड़ी साहब से। सवाल यह है कि मैं इस शख्स को एक चीज देखना चाहता हूं कि बहुत बड़ा त्रिपुंड लगा रखा है इन्होंने, गले में कई देवी देवताओं के माला है, ये भी परेशान है। इशारा आप समझ गए होंगे। मोदी जी तो बहुत बड़े देशभक्त आदमी हैं, आपका तो पहले होना चाहिए। हाँ सर, देखो हिंदुत्व को क्या नाम है मान लीजिए, मोदी साहब कहना बड़े बड़े संशोधन कर सकते हैं, तो छोटा सा काम है होमगार्ड के लिए। और एमपी भी धोड़ी साहब से बिल्कुल अभी बात हुई है मेरी, बोला जी मैं मर्जी एमपी गृह मंत्रालय साहब से कहेंगे। यार एक बार बताओ, आज के डेट में जिस क्षेत्र का वो एमपी होगा ना, उसके लोग भी उसका नाम नहीं जानते। नाम दो ही आदमी का जानते हैं, मोदी और अमित शाह। किसी भी एमपी की कितनी चलती है आपको पता है। लेकिन एमपी साहब चाहे तो दे सकते हैं इनको, क्योंकि विधुड़ी साहब की अच्छे लिंक है यहाँ पे दिल्ली में। वो क्या नाम है इनको क्या नाम है गृह मंत्रालय साहब के साथ भी बैठते हैं, क्या नाम है आपका एलजी साहब के साथ भी बैठते हैं, उनके अच्छे लिंक है दिल्ली में। क्या नाम है काफी बार जीत चुके हैं, तो मैंने विधुड़ी साहब से रिक्वेस्ट करी है, अभी मेरी बात हुई है, रिकॉर्डिंग में मेरे पास भी। रिकॉर्डिंग मत रखो, किसी से ही बात करो, इन चीजों को मत रखो। वो निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक अच्छी बात भी ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि ये कभी मत बोलो कि उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में। ये नहीं बोला, एक बता रहा हूँ फोन में आजकल बात कीजिए, फोन में सर आज रिकॉर्डिंग होती है। मैं ये कह रहा हूँ, बात ये है कि 5,73,000 संख्या है होमगार्ड की इस देश में। 5,73,000 आज फिर रोजी रोजगार के लिए परेशान है, कब चली जाएगी पता नहीं, अलग अलग एरिया में जा रही है। तो मोदी जी तो बहुत बड़े देशभक्ति है, कुछ दिन भीख मांग के भी गुजारा कर लेना, क्या दिक्कत है? जब हिंदू राष्ट्र चाहिए लोगों को, तो हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, मंदिर मस्जिद, इसमें ऐसा थोड़ी है मुसलमान नहीं होंगे, दलित नहीं होंगे। बात सिर्फ इतनी मैं कहना चाहता हूँ कि परेशान तो सब हैं, तो किस दिशा में कैसे उम्मीद करते हो आप? हर जगह हर सरकारी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पे अब रखा जा रहा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे डीजी साहब जी अभी जो आए हैं, वो कह रहे दिल्ली पुलिस से मैं डायरेक्ट उनसे मिला हूँ। वो कहते हैं बुधवार को रजिस्टर में एंट्री करो, शुक्रवार को डायरेक्ट फिर से मिलो। मैं उनसे मिल चुका हूँ, वो मेरी बात सुनते हैं डीजी साहब जी हमारे जो दिल्ली के हैं। तो लेकिन मैंने कहना मैं इनसे मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ डीजी साहब जी कि होमगार्ड जवानों को खुशखबरी, देश के सभी होमगार्ड को खुशखबरी देनी चाहिए। बड़े बड़े संशोधन हो सकते हैं। और कहना मैं शांत प्रकाश जाटव जी, बीजेपी वाले ने लेटर लिखा होमगार्ड के जवान देश के होमगार्डों के लिए, और एक बीजेपी वाले ने और लिखा, 2 बीजेपी वाले लेटर लिख चुके हैं पहले भी, और न्यूज़पेपर में भी आया था कि हम देश के होमगार्डों को खुशखबरी देंगे। किसके बच्चे लेके घूम रहे हो आप? मैं दिल्ली होमगार्ड से हिमांशु वार्स ने, और ये मेरी 1 मास की बिटिया है। आज ही इसका एक महीना कंप्लीट हुआ है, और मैं सोच रहा था कि मेरी बिटिया मेरे लिए भाग्य लेकर आएगी, और शायद भाग्यशाली ही होगी। लेकिन जैसा ही बिटिया हुई और मुझे खबर पता चली कि हमारे जो है साल कंप्लीट हो गए हैं और हमें निकाल दिया गया है, अब मैं इसका दोष किसको दूं? मैं इसका दोष अपनी बिटिया को दूं, अपने भाग्य को दूं, या फिर अपनी सरकार को दूं, मुख्यमंत्री जी को दूं, प्रधानमंत्री जी को दूं, या अपने भाग्य को दूं? इनके आंखों में आंसू देखिए, ये दिन आ गए हैं, एक महीने की बच्ची हाथ में है, और बहुत अब रो मत, पहले बात रो नहीं, आप एक देश के सिपाही हो,
सर सर ना तो हम रोते हैं और ना डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। हम कोरोना में हम सभी होमगार्ड अपनी जान की बाजी लगाकर मरने को तैयार थे और हम आज भी मरने को तैयार हैं। लेकिन आज हमारे बच्चों का आज हमारे क्या होगा? सिर्फ हम अब ना तो पानी पिएंगे ना भोजन करेंगे। प्लीज सर एक मिनट। सर हम तो सिर्फ सरकार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं, ना भूखा मरने से, ना किसी से लड़कर मरने से। हम लड़ने को भी तैयार हैं, मरने को भी तैयार हैं। लेकिन ये बताइए सरकार कि हमारे कुछ हो या ना हो, हमारे बच्चों का आखिर क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा? अगर हमारी नौकरियां नहीं रहेंगी तो इनकी एजुकेशन, भोजन का क्या होगा? कितनी दुख की बात है, हाथ में 1 महीने की बेटी है, इनके आंखों में आंसू है। जहाँ पे इनके घर में खुशियां होनी चाहिए थी, लक्ष्मी घर में आप पधारी हैं, उसको लेकर के जंतर मंतर पे आए हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी रोजी रोजगार को बचाने के लिए। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ ये देखते हुए, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इनको देख के। और रो रहा है ये नौजवान। कोरोना के टाइम में इन्हीं होम गार्ड्स ने बहुत सारे काम